भोजन भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है, क्योंकि तन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए भोजन जरूरी है और मन को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने के लिए भजन जरूरी है। भोजन करते करते इंसान एक दिन दुनिया से चला जाता है, उनका कोई नामो निशान नहीं होता है, लेकिन जिन्होंने भजन करते करते इस दुनिया से गया, उसी को आज याद करते हैं, उसी की आज पूजा करते हैं। तो मानव जीवन मिले हैं बड़े सौभाग्य से मिला है, तो इसलिए भजन जरूरी है। मन में जो जितने टेंशन है, तनाव है, जिंदगी में अशांति छाई हुई है, तो इसके लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग से क्या मिलता है? यहाँ आपको कपड़ा नहीं मिलने वाला है, रुपया नहीं मिलने वाला है, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं तो कोई पानी पूछने वाला नहीं है। समय से भोजन मिलेगा, समय से पानी मिलेगा, लेकिन सत्संग से आपके जीवन में, हमारे जीवन में शांति मिलती है। आप संतों को 1000 रुपया, 500 रुपया देते हैं, लगता है कि हम बहुत दे रहे हैं। 1000-500 रुपया देते हैं और उससे क्या होता है? जीवन में शांति मिलती है, मन का दुख दूर होता है। तन के दुख को तो डॉक्टर दूर कर देता है। तन में कहीं बीमार पड़ जाए, बीमारी लग जाए, कहीं चोट आ जाए तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी आपके दर्द को देख करके डॉक्टर भी दया नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर में कहीं घाव लगा हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दया नहीं करते, क्योंकि दया करेंगे तो आपका दुख दूर नहीं हो सकता है। जहां पर घाव लगा है, घाव हुआ है, वहीं पर डॉक्टर जो है छुरी चलाते हैं, वहीं पर डॉक्टर जो है कैंची चलाते हैं, तभी घाव ठीक हो पाता है और आपका दर्द ठीक हो पाता है। तो ऐसे ही सत्संग में संत गुरुजन अपने अंदर जो बीमारी है, कौन सी बीमारी? मन की बीमारी, मन के टेंशन, और आज मन के टेंशन के कारण सब कुछ होते हुए भी आदमी शांति से जी नहीं पा रहा है, जीवन में चैन नहीं है। तो सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है, सत्संग से जीवन में शांति मिलती है। 4 मंजिल का मकान हो, 5 मंजिल का मकान हो, गाड़ी बंगला सब कुछ हो, उसके बाद भी लोग टेंशन में जीवन जी रहे। क्यों? क्योंकि सत्संग में तो बैठते हैं, लेकिन सत्संग की तरफ ध्यान नहीं होता है कि सत्संग में क्या बात बताई जा रही है। सत्संग में बैठते हैं तो मन को एकाग्र करके बैठेंगे, तभी सत्संग से लाभ ले सकते हैं। नहीं तो सत्संग सुनते सुनते लोग बूढ़े हो जाते हैं, एक गाली छूट नहीं पाती है, एक सिगरेट पीना नहीं छूट पाता है, शराब पीना नहीं छूट पाता है, क्रोध करना नहीं छूट पाता है, लोभ करना नहीं छूट पाता है, सास बहू में लड़ाई हो रही वो नहीं छूट पाता है, पड़ोसी के साथ लड़ाई हो रही है, निंदा चुगली, तो ये छूट नहीं पाता है। तो जीवन में कहाँ से शांति मिल सकती है? जीवन में कहाँ सुख मिल सकता है? तो जो सत्संगी होगा, जिनके अंदर अहंकार नहीं होगा, वही सत्संग से लाभ ले सकता है। कोई कहे कि मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा मास्टर हूँ, मैं इतना बड़ा वकील हूँ, तो वो कभी सत्संग से लाभ नहीं ले सकता है। सत्संग से लाभ लेने के लिए हमारे मन में विनम्रता चाहिए, और जो जीवन सुधार चाहता है, जो सुखी होना चाहता है, वो अपने अंदर के जो बीमारी है, जो बुराई है, और जिसकी दवा संत गुरुजन बताते हैं, उसको
से हो रहा है। कोई 1000 रुपया दे रहा है, कोई 500 रुपया दे रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको जीवन में कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान होता है। आदमी टेंशन में, तनाव में जीवन जीता है, और जो संत गुरुजनों को आप 1000 रुपया 500 रुपया दे रहे हैं, उसी 1000-500 रुपया को कौन कहे आप लाखों रुपये लेकर के घूमिए कि दुनिया में कहीं ऐसी दुकान नहीं मिलेगी जहां आपके मन का इलाज हो सके, आपका टेंशन दूर हो सके। क्योंकि ये घर में जो तनाव है, टेंशन है, इसके कारण क्या हो रहा है, आज कोई फांसी पे लटक रहा है, कोई जहर का प्याला पे ला रहा है, और कोई ट्रेन में जाकर के कट जा रहा है। तो ये मन का इलाज गुरुजन करते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि सत गुरुजन हमारी बुराई कर रहे हैं, हमारी गलती को बता रहे हैं। जब तक गलती को नहीं बताएंगे, जब तक बुराई को नहीं बताएंगे, तब तक वो बीमारी निकलने वाली नहीं है। संत गुरुजनों के निकट आप जाते हैं, सत्संग में आप जाते हैं, तो आपके घर का झगड़ा शांत होता है, सास बहू में प्रेम जगता है, देवराज जेठान के अंदर में प्रेम जगता है। तो जब तक एक दूसरे के लिए त्याग की भावना नहीं होगी, तब तक प्रेम नहीं जग सकता है। घर स्वर्ग नहीं बन सकता है, घर नरक बन जाता है। एक जगह सास और बहू में खूब लड़ाई होती थी, और लड़ाई के कारण क्या हुआ कि घर जो है नरक बन चुका था। घर में जो रहने वाले सदस्य थे, घर में जो रहने वाले सदस्य थे, वो बहुत परेशान हो गए, और परेशान होकर के क्या किया कि एक पंडित जी को बुलाते हैं यज्ञ करवाने के लिए, कि हम घर में यज्ञ करवाएंगे तो हमारे घर का झगड़ा जो है शांत हो जाएगा। वो बहू जो है नई नई आई थी, और आजकल क्या होता है, माता पिता से अलग होकर के बेटी पढ़ाई करती है, बेटा पढ़ाई करता है, और घर का व्यवहार वो सीख नहीं पाता है कि परिवार में कैसे व्यवहार किया जाता है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं, और इधर माता पिता भी कोई चिंता नहीं करते हैं कि बेटी इतनी बड़ी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है, लेकिन उसको कुछ सिखाया जाए, ये माता पिता भी नहीं सोचते हैं। तो नई नई बहू आई थी, सासू माँ कुछ कहती थी तो लड़ाई करने लग जाती थी, और सासू माँ भी ऐसी थी, बहू को प्यार से समझाती नहीं थी, डांट करके फटकार करके समझाती थी। तो दोनों के अंदर कमी थी, और इसी कमी के कारण खूब लड़ाई झगड़ा होता था। तो इसी कारण वो घर के सदस्य जो हैं पंडित जी को बुलवाते हैं कि हमारे घर का झगड़ा जो है शांत हो जाएगा। हमारी माताएं जरा ध्यान देंगे, भाई लोग भी ध्यान देंगे। तो पंडित जी जैसे ही यज्ञ करने के लिए बैठा, तो उनके घर के सदस्य जो पास में बैठे थे, यज्ञ हो रहा था उसी पास में, और बहू और सास जो है एक एक कोने में बैठी हुई थी। तब पंडित जी से घर के सदस्य जो है और उनके घर के बुजुर्ग हैं और 2 भाई हैं, अन्य सदस्य हैं, सब लोग बैठे हुए। तो पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, यज्ञ तो हम करवा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यज्ञ क्यों करवाया जा रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि आप लोग बताइए क्यों करवा रहे हैं। तो घर के लोग, परिवार के लोग कहे कि सास और बहू में खूब लड़ाई होती है, और इसी कारण हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारा घर जो है नरक बन चुका है, इसलिए आपको बुलाए हैं। तो पंडित जी ने कहा, पंडित जी ने क्या कहा कि घर में जो सबसे ज्यादा लड़ाई करती है, सबसे ज्यादा झगड़ा करता है, वो
माता जी आप कृपा करके वहीं पर बैठे रहिए, जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर बैठे रहिए। तो फिर सबकी नजर बहू की तरफ जाती है। माता जी इससे तो हाथ जोड़ लिए, अब बहू की तरफ जाती है सबकी नजर। तो फिर बहू भी चिल्लाना शुरू करती है कि क्या मैं ही सबसे ज्यादा लड़ाकू हूँ, मैं ही ज्यादा लड़ाई झगड़ा करती हूँ। बहू भी चिल्लाने लगी। तो उसी बीच क्या होता है कि सास और बहू में सबके बीच खूब लड़ाई होने लगी, दोनों के बीच खूब लड़ाई होने लगी। अब इधर पंडित जी को सासू माँ क्या करती हैं कि पंडित जी से कहने लगी कि मैं ही ज्यादा लड़ाई करती हूँ, तुम मुझे पाठ पढ़ाने आए हो। पंडित जी को 2 थप्पड़ देती है गाल में। तो पंडित जी का गाल लाल हो गया, गाल छूने लगे। इधर बहू जो है क्या करती है कि मैं ही ज्यादा लड़ाई करती हूँ, मैं ही ज्यादा झगड़ा करती हूँ। फिर दूसरी गाल में बहू जो है पंडित जी के दूसरी गाल में फिर 2 थप्पड़ लगाती है। सास और बहू के दोनों एक गाल में 2 थप्पड़ पड़े तो पंडित जी वहां से दौड़ करके घर से बाहर निकलते हैं। तो ये दशा होती है कि घर में लड़ाई हो, झगड़ा हो, परिवार में परेशान है सब लोग। तो कोई पंडित जी को बुलाते हैं, कोई संत गुरुजनों को बुलाते हैं। अभी चर्चा हो रही थी कि परिवार में कैसे जीवन जीना चाहिए, सास बहू के अंदर कैसे प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए। तो भाई भाई का काम ना आ सके वो भाई कैसा है। इसलिए सत्संग में जाने से सद्बुद्धि मिलती है। लोगों के पास धन की कमी नहीं है, रावण के पास धन की कमी नहीं थी, दुर्योधन के पास धन की कमी नहीं थी, कंस के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन सद्बुद्धि की कमी थी। इसी कारण उनका जीवन देख लीजिए, आज कोई उनका नाम लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे हमारा जीवन न हो, परिवार में एकता हो, सुमति हो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। महात्मा गांधी जी भी नारा लगाते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि सबको संपत्ति दो, संपत्ति किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन उसका सही उपयोग करने के लिए नहीं सीख पाता है। धन को कहाँ लगाना चाहिए, परिवार के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये नहीं सीखने के कारण ही आज लोग दुखी है, परेशान है। एक कला न जानने के कारण ही सब लोग टेंशन और तनाव में जी रहे हैं। बड़े बड़े लोग दुखी है, राजमहल में रहने वाले लोग दुखी है, लेकिन जो सत्संग में जुड़े हैं, संतों के निकट पहुँचते हैं, वो एक झोपड़ी में रहकर भी स्वर्ग का आनंद लेते हैं। तो इसलिए सत्संग में आता है और एकाग्र मन से जो सुनता है उसके जीवन में शांति मिलती है, उसको लाभ मिलता है। हर आदमी लाभ कमाना जानता है, बहुत पैसे कमाता है, बहुत धन संपत्ति बटोर लेता है, लेकिन चैन के साथ जीना नहीं जानता है। तो ये सारी बातें सत्संग में बताई जाती हैं और बड़े बड़े अभी गुरुजन विराजमान हैं। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की, सद्गुरु कबीर साहिब की। ताली बजा के पूरा धन्यवाद दिया जाए। बड़ी दूर से चल कर आई है साथी साक्षी जी।